सुने ना, मरियम नवाज से आपको बड़ी तकलीफ है। आज कहा जा रहा है, आज कहा जा रहा है, सुने ना, आप सुने, आप तो बहस कर रहे हैं मेरे साथ। जब मरियम नवाज जब वो अदालतों में पेशी के लिए आती थी, क्या उनके कारकुनान अपने साथ पत्थर नहीं लाए? क्या उन्होंने जुडिशरी को पत्थर नहीं मारे? इमरान खान साहब हर रोज आते थे अदालतों में पेशी के लिए। मुझे आप एक गमला दिखा दे कि हमने तोड़ा हो, तहरीक इंसाफ की किसी भी कारकुन ने, किसी भी सपोर्टर ने। देखिए, ऐसी चीजें जो होती हैं, ये तहरीक इंसाफ के साथ बिल्कुल भी इसका कोई लेना देना नहीं। और रही बात जो आप सवाल पूछ रहे हैं, जो कारकुन या जो लड़का, जो आम पाकिस्तानी जो शहीद किया गया, सीसीटीवी फुटेज लेके आए, उसमें देख लेंगे कि गलती किसकी है। आज कहा जा रहा था कि केपीके हुकूमत के साथ वजीर आला सुहेल आफरीदी की जानिब से, यानी कि उनकी मुलाकात इमरान खान के साथ कोई शेड्यूल प्लान नहीं था हुकूमत पंजाब की जानिब से, लेकिन उसके बावजूद जो केपीके से वज़रा अपनी गाड़ियों का काफिला लेकर आए हैं सीएम के साथ, वो सिर्फ टिकटॉक बनाने के लिए आए हैं। क्योंकि साथ ये भी है कि 4 बजे का टाइम था, 4 बजे टाइम खत्म होने के बाद आप लोग 4:25 पे सर आप ऐसा करें, इधर ये मैं किस टाइम आया हूँ, आप गवाही दें। 3:30 पहले आए थे 4 से। अगर मुलाकात करानी होती है ना, तो फिर रात को बीसी अडियाला जेल के दरवाजे खोले भाई। आपको क्या पता है, सुबह अजानों के बाद हमारी ही पार्टी के रहनुमाओं को अंदर लेके गए हैं। रही बात, यहाँ पे आप जालिमों से सवाल नहीं कर सकते। आप में हिम्मत नहीं है कि कोई दूसरे सूबे का चीफ मिनिस्टर इधर रोड के ऊपर खड़ा होके आप से भी सवाल करते हैं। आपकी जरूरत नहीं है मरियम नवाज से करें, आपको जुतियां पड़ेंगी, आपको जुतियां हमारे ऊपर इसी हुकूमत ने दहशतगर्दी के मुकदमात भी दर्ज किए। आप कैसे कह सकते हैं शाहिद मलिक साहब, हमारे ऊपर इस हुकूमत ने दहशतगर्दी के मुकदमात भी दर्ज किए। हम यकतरफा मौक़िफ़ नहीं। आपने जिंदगी में पहला वज़ीर आला देखा था एक अली अमीन गंडापुर, क्योंकि वो इधर आते थे, और दूसरा आपने देखा सुहेल आफरीदी, क्योंकि वो इधर आते। इसके अलावा आपने वज़ीर आला देखा ही नहीं अपने आंखों से। नंबर सेकंड, हम अवामी लोग हैं, हम खुद को अवाम के सामने खुद एहतसाबी के लिए हमेशा हम पेश करते हैं। इधर आके हमारे कारकुनान हमसे सवाल पूछते हैं, हम उनके बीच खड़े होते हैं। जितना अकाउंटेबल तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे हैं पूरे पंजाब में, तमाम जमातों में, आप किसी से जाके सिंध में पूछ लें कि कोई भी सहाफी, कोई भी जर्नलिस्ट, उसकी औकात रही है कि वो किसी वज़ीर आला तो मुराद अली शाह से छोड़े कि वो किसी पीपल पार्टी के MNP से सवाल करे। यहाँ पे हम आप सब खड़े होते हैं, आपके तल्ख सवालों की भी जवाब देते हैं, आपके मुश्किल सवालों के जवाब भी देते हैं, और हमेशा से आपसे खंदा पेशानी के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ पेश आते। क्यों? क्योंकि इमरान खान साहब की तरबियत है। बंदोबस्त तो हम इंशाल्लाह कर रहे हैं। 27 को जब हम आएंगे, हम पूरा 20 लाख लोगों के बंदोबस्त करके आएंगे, नंबर 1। लेकिन ये लोग अपना बंदोबस्त कर लें, क्योंकि 20 लाख लोग इंशाल्लाह निकलेंगे, इनको छुपने की जगह नहीं मिलने वाली। राणा सनाउल्लाह और राणा सनाउल्लाह, उन बेचारों की क्या औकात है। वो मेरे साथ, इनका फेडरल मिनिस्टर टीवी पे बैठ के ऊपर हामिद मीर साहब के शो में, आपको पता हामिद मीर साहब एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट है, उनके शो में मेरे साथ कमिट किया गया कि आपकी मुलाकात इमरान खान साहब से होगी। मैं आया, यहाँ पे जितने मीडिया वाले दोस्त खड़े हैं, मेरी मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं हुई। और इनकी कुल औकात देखिए, फॉर्म 47 के जरिए, जाली मैंडेट के जरिए मुसल्लत शुदा टोला है, इनकी औकात ही नहीं है कि ये ऐसे कोई दावे करे। और हमारा मुकाबला अगर पॉलिटिकल जमातों के साथ होता ना, इनको हम 8 फरवरी को जिस तरह पाकिस्तानी कौम ने इनको निगल लिया था ना, ये हमारी चुटकी की भी नहीं है। मसला क्या है कि इनके जो हैंडलर्स हैं, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट है, वो इनके पीछे खड़ी है। और मैं एक और चीज कहूं कि जो मोहसिन नकवी ने कहा था कि जी ये हाइब्रिड सिस्टम है या ये सिस्टम कोलैप्स कर गया है, भाई इस सिस्टम के ऊपर इन लोगों को आप लोगों ने बैठाया है। पाकिस्तानी कोई बेवकूफ नहीं है कि उनको नहीं पता। 8 फरवरी को तो मैंडेट इमरान खान और तहरीक इंसाफ को मिला। हमारे 150, 170, 80 सीटें चीन के कुछ जनरल इलेक्शन में 9 फरवरी को चुराई गई, फिर कुछ हमारे लोगों को डिस्क्वालीफाई किया गया असेंबली के अंदर, और उसके बाद हमारे हिस्से की जो मखसूस नशिस्तें थी तहरीक इंसाफ की,
वो छीन के इनमें बांध दी। ये इनको तो आप लोगों ने मुसल्लत किया, आप लोगों ने इनको बिठाया और अब आके गिले कर रहे हैं। सर एक तरफ कह रहे हैं सिस्टम कोलैप्स हो गया, दूसरी तरफ कह रहे हैं हुकूमत कहीं नहीं जा रही। ये सिस्टम देखिए, बुनियादी सवाल आपका क्या होना चाहिए कि इस सिस्टम के ऊपर इन लोगों को किसने बिठाया? वो तो सबको पता है। किसने बिठाया? सबको पता है। किसने बिठाया? नहीं, आप बता दें। एस्टेब्लिशमेंट में कौन? इन्हीं लोगों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है जी, नहीं सर, ये भी आप ठीक कह रहे हैं। ये भी कह रही है हुकूमत कहीं नहीं जा रही है, एक तरफ कहते हैं सिस्टम कोलैप्स हो गया। अच्छा सर, स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से बताया, जो खैबर पख्तूनख्वा में जो स्ट्रीट मूवमेंट चल रही है, क्या पंजाब जाने का इरादा है? क्योंकि पंजाब बड़ा सूबा है और इसमें पार्टिसिपेट करेगा जो लॉन्ग मार्च है, जो आप लोगों की तहरीक है। देखिए, हमने खैबर पख्तूनख्वा से कल उसका आगाज किया। पहले हमने जलसा किया पेशावर में। देखिए, आपने पहले एक मोमेंटम बिल्डअप करना होता है। ये चीजें हमने इमरान खान साहब से सीखी हैं। इमरान खान साहब जब भी कोई बड़ी कॉल देते थे किसी लॉन्ग मार्च की, तो उससे पहले वो मुख्तलिफ शहरों में जाके जलसे करते थे, जुलूस करते थे, रैलीज करते थे, ताकि आप अपने अवाम को मोबिलाइज करें, आप उनको अपना पैगाम दे। तो अभी कल खैबर में आपने देखा कि बहुत बड़ी तादाद में, वहां पे मैं खुद मौजूद था, वहां के जो मकामी हमारी मीडिया के दोस्त थे, जर्नलिस्ट थे, वो ये कह रहे थे कि ये खैबर की तारीख में सबसे ज्यादा लोग तारीख में निकले हैं। बावजूद इसके कि वहां पे आपको पता है कि अमन अमान की भी बड़े सीरियस इशूज है खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन उसके बावजूद भी खैबर की आवाम निकली। और इंशाल्लाह वज़ीर आला साहब इतवार के दिन, अभी वो खुद अनाउंस करेंगे या शायद आपके सामने वो अनाउंस कर भी चुके हों, पहले हम खैबर पख्तूनख्वा के कुछ अजला जाएंगे, उसके बाद इंशाल्लाह हम पंजाब का रुख भी करेंगे। पंजाब किसी के बाप का जागीर नहीं है, पंजाब पाकिस्तानियों का है, हमारा है, इमरान खान का है। और पंजाब की आवाम ने 8 फरवरी को अपना रहबर, अपना लीडर इमरान खान साहब को चुना। पंजाब के वोटों से ही इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पहले भी बने थे, और 8 फरवरी को भी पंजाब की आवाम ने इमरान खान साहब को अपना वज़ीर आज़म मुंतखब कराया, अपना वज़ीर आला मुंतखब कराया। बदकिस्मती से उसके ऊपर डाका डाला गया, लेकिन इंशाल्लाह हम पंजाब को मोबिलाइज करेंगे, सिंध को भी करेंगे, बलोचिस्तान को भी करेंगे, और तमाम जमात हमारी तहरीक इंसाफ मिल के इंशाल्लाह। और मैं अपने कारकुनों को ये पैगाम देता हूं कि आप गली में, मोहल्लों में, हमें पता है कि पंजाब के अंदर एक फसाइयत भी है, पंजाब के अंदर पुलिस गर्दी भी है, पंजाब में चादर और चार दीवारियों भी पामाल हो रही है, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी जिस दलेरी के साथ, जिस बहादुरी के साथ आप 3-3.5 साल से जो मुकाबला कर रहे हैं पंजाब की आवाम, ये इसकी मिसाल नहीं मिलती पाकिस्तान की तारीख में कि आप जो इमरान खान साहब के साथ हकीकी आजादी की जिस जदोजहद में खड़े हैं। इंशाअल्लाह हम आएंगे, आपने निकलना है, खौफ के बुत तोड़ने हैं। हम आपको गाड़ियों की छतों के ऊपर इंशाल्लाह मिलेंगे। इस पंजाब पुलिस जिसकी जिम्मेदारी ये नहीं बनती कि वो पॉलिटिकल जमात को क्रश करे, पॉलिटिकल लोगों के ऊपर वो इस तरह अटैक करे। हम लाहौर भी गए, आपने देखा कि जूही हम लाहौर गए, वहां पे दुकानें बंद, मार्केट्स बंद, तहरीक इंसाफ के कारकुनान के ऊपर चापे, उनको कभी पकड़ना, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद इंशाल्लाह हम पंजाब जाएंगे। पंजाब किसी के बाप की जागीर नहीं है, पंजाब तहरीक इंसाफ का है, इमरान खान का है। पंजाब की आवाम इमरान खान साहब से इश्क करती है, और इंशाल्लाह हम सब पंजाब आएंगे। कैसे हुआ इसका आपको पता है? क्यों कैसे हुआ वो आपको पता है? वेपन उसके पास था ना? नहीं तो कैसे हुआ? एक फौजी को जख्मी भी किया। अब ये देखिए, इसका मैं आप मुझसे अगर कंफर्मेशन ले रहे हैं तो इसका तो मेरे पास कोई कंफर्म चीज नहीं है। सीसीटीवी फुटेज निकाल लें, उसमें पता चल जाएगा, उसमें सारी चीजें वाज़ेह हो जाएंगी। तो जब आप सीसीटीवी फुटेज नहीं निकालते, अभी अगर कोई आपका जाती फेल हो या मेरा कोई जाती फेल हो, तो वो पूरी जमात का नहीं होता। हाँ, वो PTI का कारकुन था, हमारे खैबर से इकबाल अफरीदी साहब जो MNA हैं वो, और अब्दुल गनी साहब जो हमारी MP हैं, उनके हल्के का था। बाकी देखिए, हमारी बहुत बड़ी जमात है, हमारे हर ज़िलों में हज़ारों की तादाद में कारकुनान हैं, और वो कारकुनान अपने हल्के का MNA MP उनको जानता है कि मेरा ये कारकुन तगड़ा है, ये कैसा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, सब चीज़ें उनको पता होती है। लेकिन बेहतर जवाब आपको इकबाल अफरीदी साहब और अब्दुल गनी साहब दे सकते हैं। इस पे आप मुज़ामत करेंगे जो वाक़या हुआ था GHQ वाला? मैं यही आपको कह रहा हूँ ना कि अगर आप मुझे CCTV फुटेज देंगे, देखिए तहरीक इंसाफ हमेशा से मोहब्बत फाते आलम हमारा नारा रहा है। यकीन मुहकम अमल पे हम मोहब्बत फाते आलम, ये हमारा स्लोगन है कि हमने लोगों के दिल जीतने हैं मोहब्बत के जरिए। हम किसी भी लेवल पे कभी भी इमरान खान साहब ने ना ये हमारी
तरबियत की है कि आप कोई तशद्दुद चीज़ें करें। हमारी पॉलिटिकल जमात है और हमेशा से हमारे प्रोटेस्ट लाखों का मजमा हमेशा हमारा प्रोटेस्ट का आज आज सुन लेना आज बा। सवाल किया है ना, सुन ले, सुन तो लेना पूरी जैसे कि आप पूरी 9 मई वाला वाकया, फिर 26 तो नवंबर उसके वाला भी वाकया आप ही की पार्टी ने किया था। 9 मई की भी आप सीसीटीवी फुटेज निकाल दें। अगर कोई ऐसा कारकुन निकला उसमें कि वो तोड़फोड़ में मुलविस है, वो किसी भी गलत चीज में मुलविस है, हम मजम्मत भी करेंगे, डिसऑन भी करेंगे, लेकिन आप सीसीटीवी फुटेज तो लेके आए ना। हम तो यही कह रहे हैं। आप कह रहे हैं सीसीटीवी फुटेज लाएं, बिल्कुल ठीक है। ये नंबर बताइए आज नंबर सेकंड 26 नवंबर को हम निकले खैबर पख्तूनख्वा सवाबी से और मैं निकला लकी मरवत से। दोनों रास्ते आते हुए हमने एक गमला नहीं तोड़ा। रिपीट कर रहा हूं, एक गमला, एक पत्ता हमने नहीं तोड़ा। जब आप सामने पुलिस खड़ी कर देते हैं, जब आप कंटेनर खड़े कर देते हैं, उधर से शेलिंग होती है, उधर से आप फायर मारते हैं पुरअमन प्रोटेस्टर के ऊपर, इन तमाम चीजों के बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह हम पुरअमन रहे। एक हम डी चौक तक पहुंचे। मैं आपको चैलेंज करता हूं, मुझे आप एक टूटा हुआ शीशा दिखा दें, एक टूटा हुआ शीशा। कौन सा केमिकल था जो दरख्त भी आग लगा दी? आग किस दरख्तों को लगाई गई वो थी? तो आप जैसे लोगों को बेच के वही आग लगाते हैं, हम तो नहीं लगाते आग। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, वहां पे सैकड़ों सरकारी दफातर है, सैकड़ों। UGDCL का है, इसी तरह आपका वहां पे बैंक्स हैं, वहां पे आपकी जियो का ऑफिस है, वहां पे आपके बड़े बड़े ऑफिस हैं। एक शीशा नहीं टूटा। ये कैसे? इससे ज्यादा पुरअमन लोग, तहरीक इंसाफ से ज्यादा पुरअमन कारकुनान, तहरीक इंसाफ से ज्यादा पुरअमन जमात आपको पाकिस्तान में नहीं मिलेगी। आप नून लीग का सवाल क्यों नहीं करते, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर हमला किया?